आज का केस उत्तर प्रदेश के बरेली डिस्ट्रिक्ट का है, जहां एक साइको सीरियल किलर 1 साल के अंदर 9 महिलाओं की हत्या कर देता है। वो इन महिलाओं को अपना शिकार बताता था। वो जब भी कोई महिला का मर्डर करता तो उस महिला से जुड़ी कोई एक चीज एज ए ट्रॉफी अपने पास रख लेता। एक ट्रॉफी के रूप में, जो कि इस तरह के अपराधियों का एक बरेली जिले के 25 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही उसने एक के बाद एक 9 महिलाओं की हत्या कर दी। वो अक्सर 45 से 65 साल की एज ग्रुप की महिलाओं को ही अपना निशाना बनाया करता था। दिस इज द स्टोरी ऑफ सीरियल किलर इन बरेली। पुलिस के लिए भी ये सीरियल किलर एक सरदर्द बन गया था। आसपास के इलाकों में इस सीरियल किलर का आतंक मचा हुआ था, क्योंकि एक के बाद एक इसने 9 महिलाओं की हत्याओं को अंजाम दिया, पर इसका कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। तो कैसे इतना खूंखार सीरियल किलर पकड़ा गया और कैसे ये आदमी एक सीरियल किलर बना, जानते हैं आज की केस स्टडी में। कुलदीप गंगवार नवाबगंज इलाके का बरेली जिले का रहने वाला निवासी था, जिसकी उम्र 35 साल है। वो एक संपन्न परिवार का युवक था। उसके पिता के पास अपना घर था और 40 बीघा जमीन थी। उसकी 2 बहनें हैं और उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। अब पुलिस के अनुसार कुलदीप का बचपन काफ़ी एबनॉर्मल रहा था, क्योंकि उसके पिता ने उसकी माँ के जीवित रहते हुए दूसरी शादी कर ली थी और उसके पिता अपनी दूसरी पत्नी के कहने पर अपनी पहली पत्नी यानी कि कुलदीप की माँ की काफ़ी मार पिटाई किया करते थे, जिससे कुलदीप के मन में अपनी सौतेली माँ के प्रति नफरत और घृणा बढ़ने लगी। इसके बाद जब कुलदीप की शादी साल 2014 में पास के ही गांव से एक महिला से होती है, तो उसकी पत्नी भी शादी के 4 साल बाद उसे छोड़ देती है। कुलदीप की पत्नी के अनुसार कुलदीप नॉर्मल बिहेव नहीं करता था और बहुत जल्दी हिंसक हो जाता था, और जब भी कोई काम कुलदीप के अनुसार नहीं होता था तो वो बहुत मार पिटाई करने लग जाता था। इसीलिए 2018 में उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया था। कुलदीप की सौतेली माँ की उम्र करीब 50 साल है, इसीलिए वो 45 से 65 साल की एज ही महिलाओं में अपनी सौतेली माँ का अक्स देखकर उनसे नफरत करने लगा। यही कारण है कि वो 45 से 65 साल की उम्र की महिलाओं को अपना निशाना बनाता था। ये अलग बात है कि वो अपनी सौतेली माँ से काफ़ी डरता था और उन पर कभी उसने हमला करने की कोशिश नहीं की। कुलदीप के घर वालों का कहना है कि कुलदीप की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और वो बचपन से ही मानसिक विक्षिप्त है। कुलदीप ने 1.5 साल से नवाबगंज में स्थित अपना घर छोड़ दिया था और वो बरेली जिले के शाही और शीशगढ़ इलाकों के गांवों के आसपास, जहां उसकी बहनें रहती थी और कुछ रिश्तेदार रहते थे, वहीं अपना अधिकतर समय बिताया करता था। वो अपने रिश्तेदारों के घर खाना खाने के लिए ही जाता था। अपने रिश्तेदारों के यहाँ से वह खाना खाकर गांव-गांव पैदल ही घूमा करता था। वो अक्सर अलग-अलग रिश्तेदारों के घर जाया करता था। जिस रिश्तेदार के यहाँ जाता था उसे नहीं पता होता था कि वो वापस लौट के आएगा या नहीं। कई वजह से वह कुंठित होकर कई तरह के नशे भी करने लगा। वह सूखे नशे करता था और शराब आदि का भी सेवन करने लगा, और फिर वह आसपास के जंगलों और गाँवों में भटकने लगा। कुलदीप को आसपास के क्षेत्र में सुनसान खेतों के रास्तों और पगडंडियों की पूरी जानकारी थी, जिन पर वह दिन भर पैदल घूमा करता था। और जब भी कोई महिला उसे ऐसे सुनसान जगह पर अकेली मिलती तो उस पर हमला कर देता था। हमला करने से पहले वो इस बात को सुनिश्चित कर लेता था कि किसी ने उसे महिला का पीछे जाते हुए तो देखा तो नहीं। अगर महिला का पीछा करते वक्त कोई पुरुष, बच्चा या कोई अन्य महिला उसे मिल जाते तो उस दिन वो वारदात को अंजाम नहीं देता था। कुलदीप ने अधेड़ उम्र की महिलाओं को ही अपना शिकार बनाया था। कुलदीप जब किसी महिला को अकेले देखता तो वो जाकर उससे बहुत धीरे से और अच्छे से बात करता। पुलिस ने भी जब कुलदीप को क्राइम लोकेशन पर लेके गए तो उन्होंने देखा कुलदीप खेत में मौजूद महिलाओं से काफ़ी हंसकर और अच्छे से बात कर रहा था। कुलदीप अधेड़ उम्र की महिलाओं को अकेले देखकर उन्हें अपने साथ संबंध बनाने को कहता। जब महिला इस बात से इनकार कर देती या इस बात का विरोध करती तो वो बहुत हिंसक हो जाता। वो पहले महिला का गला दबाकर उसे मार डालता और फिर ये सुनिश्चित करने के लिए कि उस महिला की मृत्यु हो गई है, उस महिला की साड़ी से या उस महिला के कपड़ों से गर्दन में बाईं और गांठ बांध देता था। इस सीरियल किलर ने जिन भी औरतों की हत्या की, वो सारी हत्याएं उसने गन्ने के खेतों में ही की थी। जब पुलिस ने इससे इसका कारण पूछा तो इसने बताया कि गन्ने के खेतों में आड़ होती है और छुपना आसान हो जाता है, और आरोपी ने बताया कि गन्ने के खेत में 10 से 15 मीटर अंदर चले जाने के बाद अगर आसपास से कोई गुजर भी जाए तो उसे अंदर पड़े व्यक्ति के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए ये सीरियल किलर वारदात को गन्ने के खेत में ही अंजाम देता था। कुलदीप का पहला विक्टिम 5 जून 2023 को मृत पाया गया और इसका आखिरी विक्टिम 2 जुलाई 2024 को मृत पाया गया।
कुलदीप गंगवार की पहली कथित शिकार एक 35 साल की महिला थी जो अपनी बैक पेन के लिए पास के गांव में दवाई लेने गई थी। लेकिन 2 दिन बाद ये महिला अपने पति के चाचा के गन्ने के खेतों में मृत पाई जाती है और इस महिला के पति ने उसकी पहचान उसके चप्पलों से की थी। इस घटना के कुछ दिन बाद ही एक और 55 साल की महिला की हत्या पास के गांव में हो जाती है और इसके बाद पिछले साल के नवंबर तक 5 और महिलाओं की हत्या हो जाती है और आसपास के गांव में इस सीरियल साइको किलर का आतंक मच जाता है। महिलाओं को गांव में डर के साए में रहना पड़ रहा था। कोई भी महिला घर से अकेले बाहर नहीं जाती थी और खेतों में भी महिलाएं ग्रुप्स बनाकर ही जाया करती थी। ये साइको किलर जिन भी महिलाओं की हत्या करता था उनका कोई ना कोई सामान ऐसा निशानी अपने पास रख लेता था। जब उसने पहली महिला अनीता देवी की हत्या की तो वो उसका वोटर आईडी कार्ड, लिपस्टिक, बिंदी और घटना के समय पहना ब्लाउज का एक टुकड़ा अपने साथ ले आया। इसी तरह इसने जितनी भी महिलाओं की हत्या की उनके पास से कोई ना कोई चीज ऐसा निशानी या ट्रॉफी अपने पास रख लेता था। अब पुलिस के अनुसार कुलदीप कभी भी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं किया करता था और ना ही आने जाने के लिए किसी गाड़ी या व्हीकल का इस्तेमाल करता था। वह हर जगह पैदल ही घूमा करता था और आया जाया करता था। पुलिस ने इस सिरफिरे कातिल को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन तलाश शुरू किया। पुलिस ने इस कातिल को पकड़ने के लिए गांव के प्रधान और अन्य संपन्न लोगों की भी मदद ली। गांव वालों की मदद से पुलिस शाही इलाके के 25 किलोमीटर दायरों में 1500 सीसीटीवी कैमरा लगवाती है। इनमें से 600 कैमरा तो एक खास जगह के आसपास ही लगाए जाते जहां से लोगों की आवाजाही सबसे ज़्यादा होती थी। यहाँ तक पुलिस ने आसपास के मोबाइल टावरों की रेंज में आने वाला 1.5 लाख मोबाइल नंबरों का डेटा भी निकलवाया। लेकिन कुलदीप अपने पास मोबाइल फ़ोन नहीं रखता था, इसीलिए वह सीसीटीवी, सर्विलांस और पुलिस की नज़रों से काफ़ी लंबे समय तक बचा रहा। पुलिस को सीसीटीवी और मोबाइल डेटा निकलवाने से कोई मदद नहीं मिली, बट हत्या करने का पैटर्न एक जैसा ही था। आरोपी अधेड़ उम्र की महिलाओं को ही अपना टारगेट करता था। वो अक्सर गन्ने के खेतों में वारदात को अंजाम देता और हत्या करने के बाद वो विक्टिम के कपड़े से पाई और गर्दन में गांठ बांध देता था। अब ये सारी बातें पुलिस ने नोटिस की और उन्हें लगा ये काम किसी साइको सीरियल किलर का ही है। इसीलिए पुलिस ने इस केस में साइकेट्रिस्ट की मदद ली। साइकेट्रिस्ट से उन्हें एक टिप मिली कि उन्हें ऐसे व्यक्ति को तलाशना चाहिए जो महिलाओं से नफरत करता हो। ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं के साथ बुरा बर्ताव करता हो, उनकी मार पिटाई करता हो या अपनी पत्नी, माँ, बहन आदि को छोड़कर अकेला रहता हो, या ऐसा व्यक्ति जो समाज से कटा कटा रहता हो। तो पुलिस ने भी इस बात को मानकर आसपास के 30 गाँव में ऐसे व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी जिसकी जिंदगी में उथल पुथल रही हो। घर घर जाकर पूछताछ की गई कि कितने आदमी वहाँ रहते हैं और उनकी क्या दिनचर्या है। अब पुलिस को कई कोशिशें करने के बाद पुलिस को चाय की दुकान से एक सूचना मिलती है। चाय की दुकान पे काम करने वाले एक आदमी ने पुलिस को बताया और साथ में एक ऑडियो क्लिप भी शेयर की जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति महिलाओं की हत्या करने के बारे में बात कर रहा था और ऐसा करते हुए वो काफ़ी गर्व महसूस कर रहा था। पुलिस के मुखबिर ने बताया कि वो व्यक्ति मानसिक रूप से कुछ अस्थिर लग रहा था और उसका बिहेवियर भी काफ़ी अजीब था। ये आदमी चाय पीते हुए अपने द्वारा की गई हत्याओं की शेखी बका रहा था और ये व्यक्ति पुलिस को मजाक भी उड़ा रहा था कि कैसे इतनी कोशिशों के बावजूद भी पुलिस अब तक उसे नहीं पकड़ पाई है। पुलिस ने फिर इस आदमी का स्केच बनवाया। उसका चेहरा 3 में से 2 स्केच से मेल खा गया। 6 अगस्त 2024 को आरोपी का ये स्केच पब्लिक कर दिया जाता है। इसके बाद पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलती है और कुलदीप को अरेस्ट कर लिया जाता है। कुलदीप ने 6 हत्या करने की बात कबूल कर ली है। पुलिस पूछताछ के दौरान उसे क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए कहती है और ऐसा करने के लिए जब उसे महिला के पुतले को कपड़े पहनाकर उसे देते हैं, जब पुलिस उससे कहती कि उसने कैसे महिलाओं को मारा, तब कुलदीप ने पुतले के साथ अश्लील हरकत की। फिर दुपट्टे से उसका गला कस कर दबाया, फिर दुपट्टे से बाईं और गांठ बांध दी। ऐसा कर वो काफ़ी खुश हुआ, जैसे उसने कोई बड़ा काम कर दिया हो। अब जहाँ जहाँ कुलदीप ने क्राइम किया था वहाँ वो पुलिस वालों को अपने साथ ले जाता है। पुलिस ने जब कुलदीप को खेतों में महिलाओं के साथ छोड़ा तो उन्होंने देखा वो महिलाओं के साथ काफ़ी हंसकर बात कर रहा था। पुलिस के अनुसार कुलदीप हर एक हत्या करने के बाद उस वारदात को याद रखने के लिए अपने विक्टिम से जुड़ी कोई वस्तु अपने पास रख लेता था। हालांकि कुलदीप का परिवार ये मानने को तैयार नहीं कि उसने ही इन सारी वारदातों को अंजाम दिया है। उसके घर वालों का मानना है कि कुलदीप जन्म से ही मानसिक तौर पर मंद है, लेकिन सनकी नहीं है। वो तो एक चूहा भी नहीं मार सकता, ऐसा उसके घर वालों का कहना था। यहाँ तक कि उसकी सौतेली माँ का कहना था कि कुलदीप उसे माँ कहता था
और वो भी उसे अपना बेटा ही मानती थी। और जो भी आरोप उन पर लग रहे हैं कि वो अपनी सौतेली माँ से नफरत करता था, इसीलिए उसने महिलाओं की हत्या की, वो सब मनगढ़ंत है। उसकी सौतेली माँ का कहना था कि कुलदीप ने कभी भी उस पर या गांव की अन्य महिला पर कोई हमला नहीं किया था, लेकिन पुलिस का कहना है कि उन्होंने एविडेंस के आधार पर क्राइम सीन रिक्रिएशन कर और कुलदीप की हरकतों की पूरी इन्वेस्टिगेशन करके ही इस मामले का खुलासा किया है।